दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एक राजकुमारी की, जो कि राजकुमारी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। 7 द्वीपों में उसके समान दूसरा कोई नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी कि चंद्रमा भी उसके समान शर्मा जाए। नैन नक्शे ऐसे कि हिरनी भी उसके सामने पानी भरी। राजकुमारी चंद्रकिरण जब चलती थी तो उसकी मस्त मस्तक चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती थी। उसके चेहरे की लालिमा उसके सामान पुष्प भी लज्जा जाते। नंदनगर पर वीर सिंह नाम राजा राज्य करता था। राजा का सुंदर नाम का एक बेटा था। सुंदर, बड़ा, रूपवान, बलशाली और बुद्धिमान था। एक दिन नंदनगर में एक सौदागर पुराने जमाने में राजा महाराजा को खुश करने के लिए सौदागर एक से बढ़कर एक अद्भुत और निराली वस्तु लेकर आते थे। सौदागर को आया देखकर राजकुमार सुंदर ने पूछा, बताओ सौदागर, अब की बार क्या नया लाए हो? सौदागर ने जी प्रभु कहते हुए राजकुमार सुंदर को एक फोटो दिखाया तो फोटो विश्व सुंदरी राजकुमारी चंद्रकिरण की थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो देखते ही इतनी देखते ही उस स्त्री उसने अपने जीवन में तो क्या अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। इतनी सुंदर स्त्री। राजकुमारी के नैन नक्श देखकर राजकुमार अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। ध्यान टूटा तो उसने सौदागर से पूछा, यह कौन है यह सुंदरी सदा? सौदागर ने उससे बताया कि ये राजकुमार 7 समुंदर पार एक कंचनपुर नाम का शहर है, जहाँ इंद्रसेन नाम का निर्णय राजा राज करता है, जो छोटे से छोटे अपराधों के लिए मृत्युदंड देता है। यह सुंदरी उसी की पुत्री राजकुमारी चंद्रकिरण है। राजकुमार ने खुश हो सौदागर को बहुत से हीरे जवाहरात इनाम में तौर पर देकर विदा किया और अपने मन में विचार किया कि जब तक यह स्त्री उसे नहीं मिल जाती उसका जीना व्यर्थ है। अगर वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों गुजरना पड़े। मैं तो बस राजकुमारी चंद्रकिरण को हासिल करना ही मेरे जीवन का इकलौता मकसद है। उसने तुरंत राशि वस्त्र त्याग दिए और भगवा बाना धारण कर लिया और एक साधु का वेश बना जंगल की ओर चल दिया। जब राजकुमार के जंगल में जाने का समाचार राजा को मिला तो वो राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा, ऐसा क्या दुख हो गया तुझे जो तू राजसी जीवन छोड़कर फकीर बनने चला? हमारे बुढ़ापे का सहारा होने वाला राजा तू फिर ये कदम क्यों? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, श्री आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बात ध्यान से सुनने। मेरे मन में अब चंद्रकिरण बस चुकी है, मुझे इसके सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। राजा बोला, बेटा, तुम समझदार हो, क्यों नादान जैसी बात कर रहे हो? आज तक चंद्रकिरण के द्वार से जो भी गया वह वापस लौट कर नहीं आया। उसके चक्कर में पता नहीं कितने अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे शरीर में प्राण में मैं जीवित हूँ तो मैं जरूर आऊँगा। इतना कहे राजकुमार सुंदर वहाँ से चलने हुआ। उसकी माता जी वहाँ आ गई और बोली, मेरे लाडले, तेरे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसा मत करो, क्यों अपना राजपाट छोड़कर तुम मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो? राजकुमार पर उसकी माँ की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ और नहीं, माता जी, मुझे रोकिए, अगर मैं नहीं गया तो यही मैंने अपने प्राण दे दूंगा। और चल पड़ा। राजकुमारी चंद्रकिरण को देखने की व्याकुलता से अभी राजकुमार ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी उसकी सुंदर रूपवती कामनी पत्नी थी वहां आ पहुंची। रानी ने दोहा कहा, और तेरे कामनी खड़ी कर 16 श्रृंगार छोड़ चले मगधार में कहाँ मुझे भरता। अर्थात इतनी सुंदर स्त्री अपनी पत्नी होते हुए भी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राजकुमार सुंदर ने भी दोहे के रूप में कहा, रानी, मत धीरज रखो, मती दिल को करो उदास, चंद्रराज के बीच में लौट आऊंगा तेरे पास, अर्थात उदास मत हो रानी, थोड़े ही दिन में वापस तेरे पास आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार सुंदर वहां से चल पड़ा और सुंदर की बात सुनकर रानी घस खाकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु सुंदर बिल्कुल प्रभावित न हुआ। वह सबसे प्रेम नाते तोड़कर वन की ओर रखना रवाना हुआ। उसे तो बस अब राजकुमारी चंद्रकिरण की लगन लगी थी। काफी दिन यात्रा करने के पश्चात राजकुमार सुंदर कंचनपुर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमाकर बैठ गया। सौभाग्य संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की से झांक रही थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी अपने सुंदर पर पड़ी। राजकुमार सुंदर तो बावला हुआ, पता नहीं कितने दिन से इसी पल के इंतजार में
टिकटकी लगाए देख रहा था। राजकुमारी चंद्रकिरण ने जैसे ही राजकुमार सुंदर को देखा, वह भी उसे हिट शरीर वाले सुंदर नौजवान की आशिकनी हो गई और कहने लगी, योगी तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण है कि तुमने मेरी जवानी में अपने देश और ग्रह के जीवन को छोड़कर यह भगवा बाना पहना और जोगी बन गया। राजकुमार सुंदर ने राजकुमारी का प्रति उत्तर देते हुए कहा कि विश्व सुंदरी नजर तू मेरी तरफ है, तुम्हारी मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है, हमारी तेरा हुस्न मशहूर है, हर जहां तुझे जाने आलम सभी चाहे रहा। ये पूरब में आए यह खासकार मेरा नाम आशिक है, हे गुलाम अनार तेरा हुस्न यहाँ खींच लाया मुझे, जब से तेरा नाम और फोटो दिखा मुझे आगे। राजकुमार सुंदर कहता है कि हुस्न की मालकिन, जब से तेरा नाम मैंने सुना है तब से मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है, अगर तू मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बेकार है। चंद्रकिरण राजकुमार की बातें सुनकर बोले, योगी तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोल है, तेरे लिए धड़क रहा है, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ ना धोना पड़े। राजकुमारी चंद्रकिरण की बातें सुन राजकुमार सुंदर ने दोहा कहा, होगे इसमें नहीं आदेश प्रिय, तेरे कारण तजा मैंने राज और देश, अर्थात सब जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे लिए तो मैं अपना राजपाट और देश तक छोड़ आया हूँ। राजकुमार सुंदर की बात सुनकर चंद्र की बोली, हे जोगी मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझे प्रेम करता है मेरे पिता उसका मरवा देते हैं या फिर उसे सदा के लिए कैद कर लेते हैं। जब भी उनकी कैद में बहुत से व्यक्ति पड़े सड़े रहे हैं, इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश वापस चला जा और मेरे प्रेम के चक्कर में फंसकर अपने प्राण मत गवा। यह सुनकर श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, तेरा इश्क मुझसे लाया या भला, अब कहाँ तुम मैं जाऊँ, कहाँ यह डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझे मैं जाता नहीं। दोहा कह श्याम सुंदर बोला, राजकुमारी मेरी परेशानी को थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मुश्किलों से लड़ते हुए बर्बाद हालत में तुम्हारे पास पहुंचा। यह सुन चंद्रकिरण ने खिड़की से एक रस्सी डाली, जिस पर चढ़कर खुश होता हुआ राजकुमार सुंदर राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। राजकुमार के ऊपर आते ही चंद्रकिरण उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी कि हसीन नौजवान, मुझसे पहले भी पता नहीं कितने मेरे आशिक हुए, मेरे पिता के दंड के भी भेंट चढ़ गए, कितने ही मौत के घाट उतर गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे नहीं और नहीं मेरा दिल धड़का और मेरा हृदय पसी जगह है। तुम्हारी बात कुछ और है, तुम उन सब से अलग हो, तुम अब पहली नज़र में ही मुझे भा गए हो। राजकुमार चंद्रकिरण के मुख से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार सुंदर भी गदगद हो गया और उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चंद्रकिरण उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा और वह तो राजकुमार सुंदर ऐसे ही हर रात को राजकुमारी चंद्र किरण के पास आता और सुबह होने के करीब होते ही रस्सी के सहारे उतरकर चुपचाप दबे पांव महल से चला जाता। कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, दोनों रात में मिलते और प्रेम लाभ करते। इस तरह दोनों के ऐसे आराम करते करते बहुत दिन बीत गए और फिर एक दिन रात के अंतिम पहर में जब राजकुमार सुंदर वापस जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया और वह कहा, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है, क्या चुराया है तूने? राजकुमार सुंदर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, कोई चोर नहीं हूँ। पर कोतवाल पर उसकी बातों पर कोई असर नहीं हुआ। वह तुरंत सिपाही को बुला उसे पकड़ा लिया और कहा, ले जाओ इसे बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह होते ही राजकुमार सुंदर को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। कोतवाल ने राजा से कहा, महाराज यह बहुत बड़ा चोर है, रात यह महल में चोरी करने गया था। जब यह उतर कर जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। और राजा ने कोतवाल को शाबाशी देते हुए उसकी तारीफ की। सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इसे बदमाश को और बंद कर दो सबसे अंधेरे वाले कमरे में, और सुबह शाम इसको खाने की बजाय 50-50 कोड़े मारे जाए। राजा का आदेश सुनकर तुरंत सिपाही राजकुमार तुरंत राजकुमार को पकड़ ले गए। जब यह बात चंद्रकिरण को पता लगी, उसके प्रेमी को
राजा ने कैद कर लिया है, राजा ने सख्त सजा की आज्ञा दी है। तब वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमारी चंद्रकिरण को जब होश आया, वह विलाप करते हुए कहने लगी, मेरे दुराचारी निर्दयी पिता, मेरे प्राणों से भी प्यार साजन को कैद कर लिया है। बिना मेरे साजन के यह नश्वर जिंदगी मुझे भी नहीं जीना। मैं आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। जब दासी ने राजकुमारी चंद्रकिरण की मुख से यह बात सुनी तो घबरा गई और उसको धीरज करने की कहने लगी। जब चंद्रकिरण बोली, हे सखी, मैं किस प्रकार धीरज धर रखूं, पिया के बिना भी अच्छा कुछ नहीं लगता। इस प्रकार चंद्रकिरण हर समय राजकुमार श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर रोती रहती। अब मैं यहाँ कहाँ किस्सा समाप्त करके राजकुमार श्याम सुंदर की पहली पत्नी का हाल बताती हूँ। रानी भी अपने पति के विरह में पूरी तरह व्याकुल रहती थी। अपना एक दिन राजकुमार सुंदर के इंतजार में काट रही थी। एक दिन की बात है कि रानी अपनी चित्र साड़ी में सो रही मतलब अपनी महल में सो रही थी कि अचानक उसने एक सपना देखा कि एक बच्चा रानी से कह रहा है, रानी, तेरा पति श्याम सुंदर कंचनपुर में कैद हो गया है। यह सपन देखकर रानी एकदम चौंक कर उठकर बैठ गई और व्याकुल होकर चिल्लाकर रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया? रानी की आवाज़ सुनकर दासियां दौड़ी और कहने लगी, क्या हुआ महारानी? ऐसे दहाड़े मार मार क्यों रो रही हो? आपको क्या पीड़ा है? रानी घबराकर बोली, मैं सो रही थी कि एक बच्चे ने आवाज़ दी और कहा कि तू सो रही है, वहाँ तेरा पति कंचनपुर में कैद हो गया है। ये दासी, वह जल्दी आने का वचन दे गए थे मगर अभी तक नहीं लौट आया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अवश्य ही किसी विपत्ति में पड़ गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं। वो कंचनपुर के राजा की कैद में बड़ा मुश्किल समय काट रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने पति की सहायता के लिए मैं जोगनी बनकर खुद कंचनपुर जाऊंगी। रानी की यह बात सुनकर उसकी दासी बोली, महारानी, आप दिन रात रो रो कर क्यों स्वयं को नष्ट कर रही है? आपने बस एक बुरा सपना देखा है। आपके पति कुशल पूर्वक है और जल्दी ही वह सही सलामत आपके पास लौट आएंगे। रानी बोली, नहीं, वो दासी अपना बिल्कुल सत्य है। मेरा दिल कह रहा है मैं अपने पति परमेश्वर को तलाश करने अवश्य जाऊंगी। मेरे पीछे से माता पिता जी का अच्छे से ख्याल रखना। कह रानी कंचनपुर जाने की तैयारी में लग गई। रानी ने अपने वस्त्र उतार दिए, शाही वस्त्रों के साथ सारा श्रृंगार जेवर भी उतार, भगवा वस्त्र पहन जोगने के भेष में आ गई और फिर हाथ में वीणा लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। रानी बहुत दिनों तक शहरों जंगलों की खास शांति छाते चंचलपुर जा पहुंची। वहां जाकर उसने लोगों से अपने पति का हाल बता किया तो लोगों ने बताया कि उसे तो राजा ने चोरी के अपराध में कैद कर लिया है। यह सुनकर रानी बहुत घबराई और सोचने लगी कि अब क्या उपाय करना चाहिए जिससे प्राणनाथ को स्वतंत्र कराया जा सके। और कुछ सोच विचार कर जब रानी ने वहाँ के लोगों के से राजा के बारे में पूछा कि राजा को किस चीज़ का शौक है, तब लोगों ने बताया कि राजा को संगीत सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है। यह सुनकर रानी के मन को धीरज बंधा। व्यक्ति ज्ञान विधा में वह निर्गुण थी। अब रानी ने शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर गाना आरंभ कर दिया। थोड़े ही दिनों में वह प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शाम को वह किसी उद्यान में खड़ी वीणा हाथ में लिए रागनी आने लगी। वहां मौजूद भीड़ ने जोगनी बनी रानी की खूब तारीफ की। जोगनी जहां भी जाती वहीं मधुर वाणी और सुंदर शायरी से लोगों की भीड़ जमा हो जाती। उसके ज्ञान विधा की तारीफ करते नहीं थकते उठते। जोगन की प्रशंसा राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने उसी समय चोरबाया दी कि नगर के उद्यान में जो जोगन ठहरी हुई है उसे सम्मान पूर्वक हमारी सभा में ले आए। चौबार तुरंत जोगन बनी रानी के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा कि तू जोगनी, राजा जी ने आपको याद किया है, कृपया मेरे हाथ राज दरबार चलिए। रानी बोली, हे चौबार, हम राजा के दरबार में क्यों काम? हमें तो मन के मौजी है, जहाँ इच्छा होती है वहीं जमा डेला डाल लेते हैं। जिस स्थान पर हम आसन जमाकर बैठ जाते हैं हम तो वही स्थान राजा दरबार प्रतीत होता है। जोगनी की बात सुनकर चौपर बोला, जोगनी की जो बात तो ऐसा प्राप्त होता है कि लाखों राजा महाराजा आपकी सेवा में खड़े रहे, लेकिन फिर भी यह आपका धर्म है। जो व्यक्ति आपसे हरि गुण सुनना चाहे उसे सुनने तो रानी तो चाहती ही ये थी, यही तो शुरू से उसकी योजना थी। तो जोगनी चलने को तैयार हो गई। जब रानी चौपर के साथ राजा के महल में गई तो उसे देखकर सब लोग सम्मान खड़े हो गए। उसके दरबार में आते ही सन्नाटा
छा गया। नौकरों ने उसे मृगशाला सान दिया। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे जोगनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तो जोगनी बोली, हम पार्वती और रत्नों की भूमि से रहकर दिन रात ओम का नाम जपम सादगी से भरा जीवन जीते हैं, उसी में हम खुशी मिलती है। राजा बोला, ठीक है जोगनी, तो अपने मुख से हरि का कुछ गुणगान कीजिए, यही हम सबकी अभिलाषा है। तब जोगनी ने यह राग गाया, जोगनी हमें भाया छोड़ दिया, माल खजाना हीरा मोती लुटाया, फेंक फाक के साल दुसला, जग से सिरत उठाया, इक्स फद है में छोड़ कान कानन मुड़ मसल बनाया, धीरज धर्म सब छोड़ दिया, सब मजा फकीर माया है, जंगल में अब रहता दिल बस्ती से घबराया, चाक गिरे बा करके अपना आहा भरवा चाहा, रतन लाल अब इक्स रेन दिन सब यह खेल खिलाया, जोगनी बनी रानी यह रागनी, सुन पूरी सभा ललिता की खटखटाहट में गूंज उठी और राजा भी अपना आसन छोड़ खड़ा हो रागनी को इस अद्भुत रागनी की अपनी तालिका के समान सम्मान देता। राजा की खुशी देख रानी को अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दिया। जोगनी का राग सुन राजा खुश हो जोगनी से कहता, जोगनी तुम्हारा राग सुनकर बेहद खुश हुई, बहुत दिनों तक बाद मेरा दिल इतना खुश हुआ है, मांगो जो भी मांगना चाहती हो, आज मेरा हृदय बहुत खुश है, जो तुम जो भी मांगो मैं अवश्य दूंगा। यह सुनकर जोगनी ने कहा, हे राजा, मेरा पति तुम्हारी बेटी चंद्रकिरण से के प्रेम में फंसकर यहाँ आया और तुमने उसे कैद कर लिया। मैं उसको मांगती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो और अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उसके साथ कर दो। राजा वचनबद्ध हो चुका था, पुराने समय में वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता था, अतः राजा ने जोगनी की बात मान ली। उसने सुंदर को स्वतंत्र कर दिया और अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उसके साथ कर दी। राजकुमारी चंद्रकिरण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमार श्याम सुंदर अपनी पहली पत्नी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि हे रानी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इस कदर प्रेम करती हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर 7 समुंदर पार इतनी मुसीबतें झेलते हुए मुझे आज़ाद कराने आओगी। जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं तेरा ऋणी रहूंगा। बड़े हृदय वाली रानी राजकुमारी सुंदर को माफ कर देती है और राजकुमारी चंद्रकिरण को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लेती है। तीनों राजा विदा से अपने राज्य में लौट आते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं। निष्कर्ष, प्रेम, विश्वास, त्याग और क्षमा, यह स्वतंत्र इस कहानी का है। यह कथा है, यह समझने में मदद करती है कि सच्चा प्रेम है जो न केवल प्राप्त करता है बल्कि त्याग भी है जो केवल मांगता नहीं बल्कि देता है। सच्चा प्रेम विश्वास पर कठिनाई कर विजय कर जो भी हो, अंत में सच्चा प्रेम निष्ठान ही उन्हें एक क्रिया है जो कि समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच्चा प्रेम जब होता है तो आपको इस कहानी में पता ही चल गया होगा कि राजकुमार की जो पत्नी थी वो अपने पति से कितना प्रेम करती थी, जो 7 समुंदर पार करने के बाद अपने पति को वापस लौट आई। दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। अगर आपको